हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बच्चों, इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी भी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो सदैव नियत रहती है। तो बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है बच्चों से कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर कहीं भी किसी वस्तु पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है या कोई गेंद वगैरह कोई भी चीज वस्तु ले सकते हैं, और उसे हम जब धरती से किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उस दौरान इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो इसे नीचे की ओर खींचता है। तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होती हैं ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये नियम ये कहता है कि जब इस गेंद को छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगी, और हम कहीं भी जाकर देखें बीच में या नीचे या ऊपर इस पॉइंट पर, ये जो गेंद है या कोई वस्तु है इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो हमेशा एक ही होगी, ना वो बढ़ेगी ना घटेगी। क्योंकि जब इसे ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लग जाएगी, तो साथ ही साथ उतनी ही इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाया करेगी, जिससे इनका योग हमेशा ई के बराबर रहेगा, जो कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो बच्चों, आज हम इसे सिद्ध करेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो बच्चों आपको यही लिखना है कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अब बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 mv²। m इस वस्तु का द्रव्यमान और v इस वस्तु का वेग है। जबकि बच्चों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। m फिर से इसी वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो कि लगभग नियत रहेगा इस दौरान 9.8, और h का मतलब होता है ये धरती से कितनी ऊंचाई पर है। तो चलो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका ए पॉइंट पर। ए बिंदु पर हम दोनों ऊर्जाओं को पहले चेक करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। तो बच्चों, जब हम ए बिंदु पर देखते हैं तो जब वस्तु या गेंद ए बिंदु पर होती है तो मान लीजिए इसकी जो धरती से ऊंचाई है वो है स्मॉल h, ठीक है। और प्रारंभ में चूंकि ये स्थिर है अभी, तो इसका हमने प्रारंभ में वेग जो ए पॉइंट पर है वो हमने 0 ले लिया है। तो इस स्थिति में अगर मैं इसकी गतिज ऊर्जा निकालूं ए बिंदु पर, इसकी अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। बी कहाँ लेना है? ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर इसका वेग लिखेंगे। क्योंकि बच्चों ये गेंद जो है प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, इसीलिए इसका वेग 0 होगा। तो जब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसका वेग हम 0 लिख देंगे। तो Ka बराबर 1/2 mv² मतलब 0। तो जब वस्तु स्थिर होगी तो उसके पास कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जैसा हम जानते हैं गतिज ऊर्जा हमेशा, अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। अब बच्चों हम इसी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। m द्रव्यमान, g त्वरण, h माने ऊंचाई। तो हम देखेंगे ए पॉइंट पर जब ये होता है, ये वस्तु होती है ये गेंद, तो इसकी धरती से ऊंचाई h होती है, तो यही mgh हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2, तो अगर हम ए बिंदु पर कुल ऊर्जा निकाल लें तो ए बिंदु की जो गतिज ऊर्जा है उसमें हम ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे। तो E बराबर 0 प्लस mgh। तो बच्चों ए बिंदु पर जो इसकी कुल ऊर्जा आई है वो है mgh। तो ये नियम कह रहा है बच्चों ये
ऊर्जा जो mgh है इसका मान ना बढ़ेगा ना घटेगा, हमेशा यही रहेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद ये नीचे की ओर जाने लगेगी। मान लीजिए गति करके ये गेंद अब यहाँ पहुंच गई है B पॉइंट पर x दूरी तय करने के बाद, तो इसका द्रव्यमान बच्चों m ही रहेगा, तुरंत इस पर g काम करेगा। लेकिन अब इसका वेग 0 नहीं रहेगा, वेग इसका बढ़ जाएगा, जो कि हमें फिलहाल नहीं पता है कितना है। तो चलो बच्चों, अब हम B बिंदु पर बात करते हैं और B बिंदु पर गतिज ऊर्जा को निकालते हैं। तो बच्चों जब हम B बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो B बिंदु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो मतलब हमें वेग B बिंदु का लेना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ B बिंदु का वेग नहीं है, लेकिन अगर ये वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे को गिर रही है तो हम गति की समीकरणों का उपयोग करके यहाँ पर इस वेग को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे गति का तीसरा समीकरण, क्योंकि हमारे पास एक तो प्रारंभिक वेग है, एक अंतिम वेग है और एक दूरी है या विस्थापन बोल सकते हैं, और त्वरण का मान है g। तो हम यहाँ लगाएंगे b² बराबर u² प्लस 2ax। b माने अंतिम वेग जो कि यहाँ पर है vp, u प्रारंभिक वेग जो कि है यहाँ पर va, 2 त्वरण का मान है g, और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन या दूरी है बच्चों x। और हम जानते हैं कि B बिंदु का वेग है A बिंदु का वेग 0 है, तो B बिंदु का वेग हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस 2gx। तो B बिंदु का वेग आ जाएगा 2gx। इसे बच्चों हम यहाँ रख देंगे और इसे हल करेंगे तो B बिंदु की गतिज ऊर्जा 1/2 m 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो B बिंदु पर गतिज ऊर्जा आ जाएगी mgx, समीकरण नंबर 4। अब हमें B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसका सूत्र है mgh, h माने धरती से ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ की धरती से ऊंचाई कितनी होगी, ये दूरी h है, ये x है, तो ये जो बचेगी दूरी या ऊंचाई ये h माइनस x होगी। तो mgh में जो h होता है वो किसी क्षण धरती से ऊंचाई होती है, जो कि अब हो चुकी है h माइनस x, समीकरण नंबर 5। अब बच्चों हम इन दोनों ऊर्जाओं को अगर हम इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो हमें B बिंदु पर कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो B बिंदु पर गतिज ऊर्जा है mgx प्लस स्थितिज ऊर्जा है mgh माइनस x। mgx कोष्टक खोलेंगे तो mgh माइनस mgx से mgx कैंसिल हो जाएगी, तो B बिंदु पर हमारी जो कुल ऊर्जा आएगी वो होगी mgh। तो बच्चों आपने देखा है कि A बिंदु पर भी कुल ऊर्जा mgh थी और अब भी कुल ऊर्जा mgh है, ये अभी बदली नहीं है। इसी प्रकार बच्चों हम C बिंदु पर जाकर कुल ऊर्जा निकालेंगे, और C बिंदु मैंने बिल्कुल ये यहाँ पर ले लिया है, बिल्कुल धरती पर टच कर गया है, ये गेंद धरती पर बिल्कुल टच कर गई है। तो बच्चों इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे C बिंदु पर, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। B लेना है हमें C बिंदु पर, जो कि बच्चों अभी की तरह जिससे पहले हमने B बिंदु पर निकाला था वेग, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो ये गेंद यहां से चलकर यहां पहुंच गई, तो इसे प्रारंभिक बिंदु मानेंगे और इसे अंतिम बिंदु मानेंगे। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से तो B² बराबर u² प्लस 2ax, तो अंतिम वेग है vc², यहाँ पर vc, और प्रारंभिक वेग है va² प्लस 2gx, माने दूरी यहां से यहां तक की दूरी बच्चों कितनी हो गई है h, और a का मान है 0 प्लस 2gh, तो bc² बराबर 2gh, इसे रख देंगे यहाँ पर, तो kc बराबर 1/2 m bc² का मान है 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी,
तो सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा आएगी mgh। अब बच्चों हम सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा जो कि होती है mgh। mgh का मतलब धरती से ऊंचाई। जब ये धरती पर ही गेंद आ चुकी है तो इसकी धरती से ऊंचाई हो जाएगी 0, तो इसकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 0। तो अगर हम सी बिंदु पर कुल ऊर्जा निकालें तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग करेंगे तो mgh प्लस 0। तो सी बिंदु पर बच्चों कुल स्थितिज ऊर्जा फिर से वही आएगी mgh। इस प्रकार बच्चों हमने इस डेरिवेशन में देखा कि हम कहीं भी चले जाएं, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, सभी जगह कुल ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि यहाँ काम कर रहा है संरक्षी बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3, 6, 9 से ई बिंदु की गतिज कुल ऊर्जा बराबर बी बिंदु की कुल ऊर्जा और सी बिंदु की कुल ऊर्जा तीनों बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार बच्चों सिद्ध हो जाता है कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये डेरिवेशन आज किया है, और आपको अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और उसी को वीडियो को मैं आपके लिए बनाकर दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।